नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी भगवान पे विश्वास और उनके इशारे के ऊपर है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक बड़ी नाव गुजरी। तो नाव का मालिक, मतलब जो मल्लाह जो उसे चला रहा था, उसने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना ही उचित समझा। वहां बैठे ईश्वर को याद करने लगा। तभी उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। साधु फिर बोला, नहीं, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। फिर वहां पे एक छोटी सी नाव लिए एक आदमी आया। उसने कहा, हे साधु महाराज, इस पे आ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन साधु ने फिर से वही जवाब दिया, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, आप जाइए। तो थोड़ी देर बाद वहां पे एक लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक, एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। वो साधु के बिल्कुल पास से गुजर गया, लेकिन साधु उस पे भी नहीं बैठा और चला गया। कुछ देर बाद पेड़ की धारा बहुत बढ़ गई। पेड़ के पास बाढ़ बहुत बढ़ गई और साधु उसमें डूब गया और मर गया। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की। जब मैं पानी में डूब रहा था, तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए एक बार नहीं बल्कि 5 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव के रूप में, ग्रामीणों के रूप में, नाव के रूप में, और छोटी नाव के रूप में, हेलीकॉप्टर के रूप में, और उस लकड़ी के रूप में आया। लेकिन तुमने इन अवसरों पे मुझे नहीं पहचाना। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब हम मुसीबत में फंसे होते हैं तो शांत मन से भगवान के इशारे को नहीं समझते, और धोखा खा जाते हैं। इसलिए जब आप मुसीबत में, चारों तरफ अंधकार में फंसे हों, भगवान को याद करते रहना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वह आपकी मदद करने आया है। वह कोई और नहीं, भगवान का ही है, भगवान का ही भेजा हुआ है। भगवान ने ही उसे धरती पर आपके लिए भेजा है, आपकी मदद करने के लिए। भगवान ने आज तक जब भी किसी की मदद की है, वह किसी न किसी के रूप में आकर की है। इसलिए भगवान के इशारे को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। साधु महात्मा की तरह नहीं, जिन्होंने अपने हट के चलते अपनी जान गंवा दी और भगवान के इशारे को नहीं समझा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।